Hello students, let us complete this present chapter about garbage, यानी जो हम कूड़ा करकट निकालते हैं उनका प्रबंधन हम कैसे करें, जो कूड़ा बाहर निकालते हैं तो उसके बारे में है। तो इस यहाँ तक कर लिया था हमने। ऑल इज फ्रेंड्स वोर द शाइनी पेपर हेड्स नानू हैज ब्रोट। तो वो जो अपना जन्मदिन मना रहा था उसमें जो शाइनी हेड्स थे वो पहने हुए थे सभी बच्चों ने। श्याम हैड मेड ब्यूटीफुल पेपर मेक ए मास्क फॉर नानूज फ्रेंड। लेकिन श्याम ने पेपर का मास्क बनाया था। ही हैड ए स्पेशल गिफ्ट फॉर नानू एज वेल। और उसने नानू के लिए भी विशेष एक उपहार रखा था। ए फोटो फ्रेम एंड ए ग्रीटिंग कार्ड। एक फोटो फ्रेम और एक ग्रीटिंग कार्ड मेड फ्रॉम पेस्ट ऑफ ऑल द पीसीस ऑफ पेपर। तो पेपर के पीसीस टुकड़ों से चिपका कर बनाया था। नानू हैड थ्रोन अवे, जो नानू ने दूर फेंक दिए थे। इट वॉज ए न्यू एक्सपीरियंस फॉर नानू। ये नानू के लिए एक विशेष अनुभव था। ऑल हिज फ्रेंड्स वेंट होम विद देयर मास्क। सभी लोग अपने मास्क के साथ घर चले गए। नानू वॉज टू एक्साइटेड टू फिनिश हिज मील एंड लुक एट हिज गिफ्ट। और नानू बड़ा एक्साइटेड था कि वह जल्दी जल्दी खाना खाए और अपने गिफ्ट को देखे। नानू रिटर्न होम आफ्टर हिज हॉलीडेज वर ओवर। नानू घर चला गया। हाउ डिफरेंट हिज टाउन वाज फ्रॉम श्याम्स विलेज। श्याम के गांव से उसका जो कस्बा था वो काफ़ी अलग था। देर वर नो रैग पिकर्स इन द विलेज एज इट वाज नीट एंड क्लीन। तो जो गांव के अंदर कोई जो कूड़ा बिलने वाले कोई नहीं थे क्योंकि वो बिल्कुल साफ था। बट नाउ ही स्टॉप्ड मेकिंग फेसिस व्हेन ही सॉ द रैग पिकिंग चिल्ड्रन नियर हिज हाउस। लेकिन अब उसने अपना चेहरा बनाना छोड़ दिया था जब वो जो कूड़ा उठाने वाले बच्चे देखता था अपने घर के नज़दीक। पहले वो मुंह बनाता था, अब उसने मुंह बनाना छोड़ दिया था क्योंकि ये अच्छा काम कर रहे थे। यू माइट हैव सीन सम चिल्ड्रन सॉर्टिंग द गार्बेज नियर योर हाउस। आपके घर के नज़दीक गार्बेज को सटाई करते देखे गए होंगे। और एट अदर प्लेसेस ऑब्जर्व द चिल्ड्रन एट वर्क एंड फाइंड आउट हाउ दे सेपरेट यूजफुल मटेरियल फ्रॉम गार्बेज। और देखिए कि वो जो कूड़ा है उससे जो यूजफुल मटेरियल है, लाभदायक कोई भी पदार्थ है उसको अलग करते हैं। दे आर एक्चुअली हेल्पिंग अस। वास्तव में वो हमारी मदद करते हैं। टॉक टू वन सच चाइल्ड एंड फाइंड आउट। किसी एक बच्चे से बात कीजिए और पता कीजिए। व्हाट डू दे डू विद द रबिश दे कलेक्ट। वे जो वो कूड़ा उठाते हैं वो कलेक्ट करते हैं जो यूजफुल मटेरियल, उसका वे क्या करते हैं। वेयर डू दे टेक इट, वो उसको कहाँ लेके जाते हैं। डज ही गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल जाते हैं। वाट अबाउट हिजर फ्रेंड, उसके मित्रों के बारे में क्या। इफ़ दे डोंट गो टू स्कूल फाइंड आउट द पॉसिबल रीजंस। अगर वो स्कूल नहीं जाते तो क्या कारण है। कैन यू हेल्प दिस चाइल्ड टू रीड एंड राइट, क्या आप ऐसे बच्चों की मदद कर सकते हो लिखने पढ़ने में। हैव यू एवर हेल्प एट होम टू सेल ओल्ड न्यूज़पेपर्स, आपने कभी घर में मदद की है पुराने अखबार बेचने के लिए। ग्लास एंड मेटल थिंग्स, या फिर जो टूटे हुए गिलास हैं या मेटल की चीज़ें हैं। प्लास्टिक बैग्स, या प्लास्टिक का कोई सामान है। एंड यूर ओल्ड न्यूज़पेपर्स ओल्ड नोटबुक्स टू गार्बेज डीलर, तो जो गार्बेज खरीदने वाले आते हैं क्या उनको आपने कभी बेचने में मदद की है। टॉक टू हिम एंड फाइंड आउट व्हाट ही डज विद ऑल द गार्बेज, उससे पता कीजिए कि वो सारी कूड़े का क्या करता है। वुड यू लाइक टू मेक पेपर फ्रॉम ओल्ड एंड डिस्कार्डेड पेपर लाइक श्याम, क्या तुम श्याम की तरह जो पुराने पेपर हैं और जो ख़राब किए गए पेपर हैं उनसे नए पेपर बनाते हो। लेट अस लर्न टू डू दिस। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, पेपर का रिसाइकिल क्या होता है, पुनः चक्रण क्या होता है। यू विल रिक्वायर पीस ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स यूज्ड इन एनवलप्स नोटबुक्स ऑफ एनी अदर पेपर। तो जब यूज़ किए हुए चीज़ें होती है ना उनकी मदद से उनको कलेक्ट करेंगे। अखबार है चाहे नोटबुक है कुछ भी है। डू यू डोंट यूज शाइनी प्लास्टिक कोटेड पेपर, लेकिन उसमें जो चमकदार पेपर होते हैं जो प्लास्टिक मिले हुए वो प्रयोग नहीं करने।
यू विल आल्सो नीड ए फ्रेम फिटेड विद ए वायर मेश। तो आपको एक फ्रेम की ज़रूरत होती है जो एक तारों की जाल के साथ फिट होता है, या फिर कोई नेट है जिसको हम बोलते हैं जाल ही होता है नेट भी। यू कैन आल्सो यूज ए लार्ज साइज शीव इन प्लेस ऑफ ए फ्रेम, या फिर आप बड़े साइज की छलनी का भी प्रयोग कर सकते हैं। टीयर द पेपर इनटू स्मॉल पीसीस, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। पुट दैम इन ए टब और बकेट एंड पोर वाटर इन इट, उसमें पानी डाल दीजिए एक बकेट में लेके। लेट द पीसीज ऑफ पेपर रिमेन सबमर्ज इन वाटर फॉर ए डे, एक दिन के लिए उनको डुबोए रखिए। मेक ए थिक पेस्ट ऑफ पेपर बाई पाउंडिंग इट, और इसको रगड़ के और उसका एक गहरा गाढ़ा पेस्ट बना लीजिएगा। नाउ स्प्रेड द वेट पेस्ट ऑन द वायर मैश, अब जो गिल्ला पेस्ट था उसका जो तारों का जाल था उसके ऊपर आप उसको फैला दीजिए। पैट इट जेंटली टू मेक द थिकनेस ऑफ लेयर ऑफ द पेस्ट एज यूनिफॉर्म एज पॉसिबल, तो आपने उसको ऊपर दबाव देकर जैसे रोटियां बेलते हैं इस प्रकार से दबाव देना है ताकि वो उसकी मोटाई बराबर हो जाए। वेट टिल वाटर ड्रेन्स ऑफ, आप इंतजार कीजिए जब तक कि पानी बाहर नहीं निकल जाए। इफ रिक्वायर्ड स्प्रेड एन ओल्ड क्लॉथ और ए शीट ऑफ पेपर ऑन द पेस्ट टू लेट इट सोक अप द एक्स्ट्रा वाटर, उसके ऊपर आप कोई कपड़ा भी रख सकते हो ताकि बचा कुचा पानी भी उसमें वो सोख ले। नाउ केयरफुल्ली रिमूव द लेयर ऑफ पेस्ट फ्रॉम द फ्रेम, अब आराम से उस पेस्ट की लेयर को उस फ्रेम से बाहर निकालिए। स्प्रेड इट ऑन ए शीट ऑफ न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर पे फैलाइए, सूरज धूप में रख दीजिए। कीप द कॉर्नर्स ऑफ द न्यूज़पेपर शीट प्रेस्ड, जो उसके कॉर्नर्स हैं न्यूज़पेपर के उसको दबा के रखिए। बाई पुटिंग सम वेट्स सो दैट दीज डू नॉट कर्ल अप, ताकि ये मुड़े ना। यू कैन ऐड फूड कलर, पीसीस ऑफ ड्राई लीव्स और फ्लोर पेटल्स और पीसीस ऑफ कलर्ड पेपर इन द पेस्ट बिफोर स्प्रेडिंग इट। आप इसकी जगह जो पेस्ट बनाया था ना उसमें आप कुछ कलर भी मिला सकते हैं, या जो सूखे पत्ते हैं उनके टुकड़े मिला सकते हैं, मतलब पाउडर बना के, और जो फ्लावर्स होते हैं उनके पत्ते होते हैं उनके बना सकते हैं, वो मिला सकते हैं रंगीन बनाने के लिए। इट वुड हेल्प यू टू गेट ए रिसाइकल्ड पेपर विद ब्यूटीफुल पैटर्न्स ऑन इट, तो उसमें आपको एक रिसाइकल पेपर मिलेगा जिसमें काफ़ी अच्छी पैटर्न्स होंगी। कैन यू रिसाइकल एवरीथिंग जस्ट एज वी रिसाइकिल पेपर, क्या आप हर चीज़ को रिसाइकिल कर सकते हो जैसे हमने पेपर को किया है। प्लास्टिक्स बून और एक कर्स, यानी प्लास्टिक हमारे लिए एक अभिशाप है या एक वरदान है। सम काइंड ऑफ प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकिल, कुछ तरह के प्लास्टिक जो है ना वो रिसाइकिल हो सकते हैं, बट नॉट ऑल ऑफ देम, लेकिन सभी नहीं हो सकते। डिड यू नोटिस दैट पॉलीथीन बैग्स एंड सम प्लास्टिक डिड नॉट रोट इन एक्टिविटी 1, हमने देखा था कि जो प्लास्टिक की पॉलीथीन है ना वो गलती नहीं है, रोट नहीं होती हैं, सड़ती नहीं है। यू माइट नाउ इजीली अंडरस्टैंड वाई पॉलीथीन बैग्स क्रिएट ए बिग फ्लोर इन गार्बेज डिस्पोजल, इसलिए जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं ना वो कूड़े के निपटारे में काफ़ी जो है मुसीबतें पैदा करती हैं। इट मे बी ए लिटल डिफिकल्ट टू इमेजिन आवर लाइफ विदाउट प्लास्टिक्स, हालांकि हमारा जीवन प्लास्टिक के बिना कुछ मुश्किल बन जाएगा। शैल वी लिस्ट ए फ्यू थिंग्स वी यूज दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स, तो वो कौन सी चीज़ें जो हम प्लास्टिक की बनी हुई है और हम प्रयोग करते हैं। टॉयज, शूज, बैग्स, पेन्स, कॉम्स, टूथब्रशेस, बकेट, बोटल्स एंड वाटर पाइप्स, तो पानी की जो नलें हैं या बाल्टियां हैं, बोतलें हैं, बैग हैं, पेन हैं, जूते हैं, टॉय, बहुत सी चीज़ें बनती हैं। द लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग। कैन यू नेम ए फ्यू पार्ट्स ऑफ ए बस, कार, रेडियो, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर एंड ए स्कूटर दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक, इन चीज़ों के भी कई हिस्से प्लास्टिक, जैसे स्कूटर है उसके मडगार्ड हो सकते हैं प्लास्टिक के, या उसमें और कुछ स्पोर्टिंग मटेरियल हो सकती है जो प्लास्टिक की बनी होती है, जैसे उसके अंदर बैटरी लगती है तो बैटरी का जो फ्रेम है वो प्लास्टिक का ही होता है। द यूज ऑफ प्लास्टिक्स इन इटसेल्फ माइट नॉट क्रिएट सो मच ऑफ ए प्रॉब्लम, प्लास्टिक का यूज करना प्रॉब्लम नहीं देता हमें। प्रॉब्लम्स अराइज व्हेन वी यूज प्लास्टिक्स एक्सेसिवली एंड आर इग्नोरेंट अबाउट वेज ऑफ डिस्पोजिंग देयर वेज, लेकिन अगर हम उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करें और डिस्पोज उसका हो नहीं रहा है तो वो प्रॉब्लम करता है। दिस इज़ व्हाट हैपनिंग ऑल अराउंड अस,
वी माइट इवन बी एक्टिंग इरेस्पॉन्सिबिलिटी, शायद हम इरेस्पॉन्सिबली जो है लापरवाही से हम उसका प्रयोग करते हैं, गैर जिम्मेदारी से। नोइंग वेल अबाउट इट्स हार्मफुल इफेक्ट, ये जानते हुए भी इसके हानिकारक प्रभाव हैं। वी ऑफन यूज प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर कुक्ड फूड आइटम्स, हम आमतौर पे प्लास्टिक बैग का प्रयोग करते हैं जो पकाया हुआ भोजन है उसको स्टोर करने के लिए। समटाइम दीज बैग्स मे नॉट बी सुटेबल फॉर कीपिंग ईटेबल्स, कई बार ये बैग्स ठीक नहीं होते खाने की चीज़ें स्टोर करने के लिए। कंज्यूमिंग फूड पैकेट इन सच प्लास्टिक बैग्स कुड बी हार्मफुल टू आवर हेल्थ, तो ये हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकते हैं। मैनी ए टाइम शॉपकीपर्स यूज प्लास्टिक बैग्स दैट हैव बीन यूज अर्लियर फॉर सम अदर पर्पजेज, कई बार दुकानदार ऐसे प्लास्टिक बैग भी हमें दे देते हैं जो पहले यूज़ किए हुए होते हैं। समटाइम्स बैग कलेक्टेड बाई रैग पिकर्स आर आल्सो यूज आफ्टर वॉशिंग दैम, कई बार जो कूड़ा करकट उठाने वाले लोग होते हैं वो भी उनको साफ करने के बाद दुकानदारों को बेच देते हैं, जिससे वो उनको दोबारा यूज करते हैं। यूज ऑफ सच रिसाइकल्ड प्लास्टिक बैग्स टू कीप फूड आइटम्स कुड बी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, तो ये हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। फॉर स्टोरिंग ईटेबल्स वी मस्ट इंसिस्ट ऑन यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स एंड आर अप्रूव्ड फॉर सच ए यूज, तो हमें ऐसे प्लास्टिक बैग्स का प्रयोग करना चाहिए जो इस काम के लिए अप्रूव किए गए हैं, वो इसकी परमिशन मिली गई है। ऑल काइंड ऑफ प्लास्टिक्स गिव आउट हार्मफुल गैसेस, सभी प्लास्टिक में से गैसेस निकलती हैं जो हानिकारक हैं अपॉन हीटिंग और बर्निंग, उनको गर्म करने से या जलाने से। दीज गैसेस में क्योज मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, इनसे काफ़ी हमें समस्याएं होती हैं, इंक्लूडिंग कैंसर इन वुमेन, कैंसर भी हो जाता है। द गवर्नमेंट हैज़ आल्सो लेड डाउन गाइडलाइंस फॉर रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक्स, तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग के लिए गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइन बनाई है, कुछ नियम बनाए हैं। यू must have noticed that people often fill garbage in plastic bags and then throw it away, आपने देखा होगा कि लोग इनमें कूड़ा भर देते हैं और फिर फेंक देते हैं। When stray animals look for food in these bags, तो जो घुमंतु एनिमल्स हैं वो इन बैग्स में से वो खाना ढूंढते हैं। They end up swallowing these, और वो इसको भी खा जाते हैं। Sometimes they die due to this, कई बार ये मर भी जाते हैं। The plastic bags throw away carelessly on roads and other places get into drains and sewer system, तो जो प्लास्टिक के हम वैसे फेंक देते हैं ना वो ड्रेन्स में चले जाते हैं। एज ए रिजल्ट ड्रेन्स गेट चोक्ड, तो ड्रेन्स वहाँ पे रुक जाती हैं जैसे गंदे नाले वगैरह। द वाटर स्पिल्स ऑन द रोड, और पानी जो है रोड पे भर जाता है वापिस आके। ड्यूरिंग हैवी रेन्स इट माइट इवन क्रिएट ए फ्लड लाइक सिचुएशन, और फ्लड तरह की हालात भी बन जाते हैं। देयर इज ए लॉट ऑफ हार्म दैट टू मच यूज ऑफ प्लास्टिक कैन डू, तो प्लास्टिक का जो यूज है वो काफ़ी हमें नुकसान पहुंचा सकता है। व्हाट कैन वी डू टू मिनिमाइज ओवर द प्लास्टिक एंड डील विद गार्बेज, तो हमें प्लास्टिक का यूज मिनिमाइज करने के लिए क्या करना चाहिए। वी मेक ए मिनिमम यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, तो प्लास्टिक बैग का कम से कम प्रयोग करें। वी रीयूज द बैग्स व्हेन एवर इट इज़ पॉसिबल टू डू सो विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट, और हमें उसका दोबारा भी प्रयोग करना चाहिए अगर उसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं है। तो ये नहीं है कि भाई हमने एक बार उसको यूज़ किया और फेंक दिया, तो अगर कोई दोबारा यूज़ हो सकता है तो कर लेना चाहिए। करते भी हैं, जैसे हम कोई सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल पी लेते हैं फिर उसका पानी में यूज़ करते हैं या कोई और चीज़ें डाल देते हैं बोतलों में। वी इंसिस्ट शॉपकीपर्स यूज पेपर बैग्स, और दुकानदारों को कहना चाहिए कि वो कागज़ के थैले यूज़ करें। वी कैरी ए क्लॉथ और ए जूट बैग व्हेन वी गो आउट फॉर शॉपिंग, तो हमें कपड़े का थैला लेके जाना चाहिए बाहर जब खरीदारी करते हैं। वी डोंट यूज प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर ईटेबल्स, और प्लास्टिक के बैग्स में खाने की चीज़ें स्टोर नहीं करनी चाहिए। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स हियर एंड देयर आफ्टर यूज, और इधर उधर ना फेंकें। वी नेवर बर्न प्लास्टिक बैग्स एंड अदर प्लास्टिक आइटम, उनको जलाना नहीं चाहिए। वी डोंट पुट गार्बेज इन प्लास्टिक बैग थ्रो इट अवे, हमें कूड़ा नहीं डालना चाहिए प्लास्टिक बैग में, फेंक और इधर नहीं फेंकना चाहिए। वी यूज वर्मी कंपोस्टिंग एट होम एंड डील विद आवर किचन वेस्ट यूजफुली, तो हमें वर्मी कंपोस्ट का जो है करना चाहिए खाद बनाने के लिए जो रसोई से निकला हुआ सामान है। वी रिसाइकिल पेपर, पेपर का पुनः चक्रण होना चाहिए। वी यूज बोथ साइड्स ऑफ पेपर टू राइट, दोनों तरफ हमने लिखना चाहिए। वी यूज ए स्लेट फॉर रफ वर्क, हम रफ वर्क के लिए अपनी स्लेट का प्रयोग कर सकते हैं ताकि उसको मिटाया जा सके।
वी यूज ब्लैंक शीट्स ऑफ पेपर लेफ्ट इन आवर नोटबुक्स फॉर रफ वर्क। तो हमारे जो कापियाँ हैं उसमें कई बार खाली पेज रह जाते हैं, तो हम उसका यूज जो है रफ काम के लिए कर सकते हैं। वी मेक आवर फैमिली फ्रेंड्स एंड अदर्स टू फॉलो प्रॉपर प्रैक्टिस फॉर डिस्पोजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्ट। और हमें अपने आसपास बताना चाहिए कि हमने जो वेस्ट चीज है उनको कैसे डिस्पोज करना है। थिंक अबाउट सम मोर वेज टू मिनिमाइज ओवर यूज ऑफ प्लास्टिक्स एंड डिस्कस। तो और भी आप इसका जो है और भी तरीके आप सोच सकते हो जिसमें हम डिस्पोज कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो एंड थिंक अबाउट इज दैट मोर गार्बेज वी जनरेट मोर डिफिकल्ट टू विल बी टू गेट रीड ऑफ इट। जितनी ज़्यादा हम कूड़ा पैदा करेंगे उतना ही नुकसान होगा हमें उसका